प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि उतावली न करें, जल्दबाजी न करें। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो जल्दबाजी कर लेते हैं, उन्हें बहुत जल्दी रहती है। जो चाहते हैं वो अपने जीवन में वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम प्राप्त कर लें, हमारे जीवन में काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम उतावली न करें, बल्कि क्या करें, धीरज रखें। बाइबल हमें धीरज के विषय में सिखाती है। और यदि आपके अंदर धीरज नहीं तो आप मसीह के चेले नहीं। आपको धीरज रखना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप विश्वासी हैं। जब आप धीरज रखते हैं, विश्वासी का मतलब ही यही है, जो व्यक्ति धीरज रखता है, परमेश्वर के वचन को पूरा होने के लिए धीरज रखता है, आपको धीरज रखता है। यदि आपने धीरज नहीं रखा तो आप अपने जीवन में चीजों को गड़बड़ कर देंगे, खराब कर देंगे, अपने आप को परीक्षा में डाल देंगे, अपने जीवन में संकट को, दुखों को ले आएंगे। इसलिए यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो आपको धीरज रखना जरूरी है, उतावली नहीं करनी है। हम लोग देखते हैं साउल के जीवन में, साउल के लिए लिखा है, पहला शमूएल की किताब यदि आप पढ़ेंगे 13 अध्याय में यदि आप लोग देखेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब साउल फिलिस्तियों से युद्ध करने के लिए गया और शमूएल ने उससे कहा था कि तू 7 दिन मेरा इंतजार करना, और जब मैं आऊंगा तब मैं होम बलि मेल बलि चढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे किस प्रकार से युद्ध लड़ना है, क्या क्या करना है, परमेश्वर क्या चाहता है। और साउल जब युद्ध में पहुंचा तो वहां 7 दिन तक उसने इंतजार किया, लेकिन जो 7वां दिन था उसका वो पूरा इंतजार न कर सका। उसने सोचा कि शमूएल को आने में बहुत लेट हो गई है, अब शायद शमूएल नहीं आएगा। इसलिए उसने क्या किया, उसने शमूएल का जो काम था उसने जल्दबाजी की और खुद ही उस काम को कर लिया। और उसी समय जब साउल होम बलि चढ़ा के निकला ही था तभी शमूएल वहां पहुंच गया। शमूएल ने कहा तूने ये क्या किया? तब साउल कहता है कि मैंने प्रार्थना भी नहीं किया परमेश्वर से, और मैंने सोचा कि तुझे बहुत लेट हो चुकी है, तो अपने ठहराए हुए समय पर नहीं पहुंचा, इसलिए मैंने खुद ही ये काम कर लिया। तब शमूएल कहता है कि परमेश्वर चाहता था कि तू हमेशा इजराइल की गद्दी पर राज करे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है। तो यहां पर हम देखते हैं साउल ने जल्दबाजी की। उसे चाहिए था कि वो थोड़ा और धीरज रखता। जब उसने 7 दिन तक धीरज रखा था तो थोड़ा और धीरज रखता, और जब वो धीरज रखता तो तब तक शमूएल वहां पहुंच जाता। शमूएल वो जो भी कार्यक्रम था उसे करता, और फिर साउल हमेशा इजराइल की राजगद्दी पर बैठा रहता। लेकिन उसने जल्दबाजी की, और वो जल्दबाजी के कारण उसने अपने जीवन में कठिनाइयों को, परेशानियों को न्योता दे दिया, विपत्ति में वो पड़ गया, राजा के पद से वो हटा दिया गया। तो यदि आप अपने जीवन में धीरज नहीं रखेंगे, उतावली करेंगे, तो इस उतावली के कारण आप अपने आप को परीक्षा में डाल देंगे। फिर सब लोग कहते हैं कि क्यों मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये नियम है, आपको परमेश्वर के समय का इंतजार करना होगा। लिखा है यशायाह की किताब उसका 28 अध्याय और 16 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव का योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने एक नींव का पत्थर, दृढ़ पत्थर रखा हुआ है, जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करे। यदि आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, उस दृढ़ चट्टान पर विश्वास करता हूं, तो आपको उतावली नहीं करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इस जल्दबाजी से आप अपने जीवन में परेशानियों को ले आओगे, आप अपने जीवन में संकट को ले आओगे, अपने आप को परीक्षा में डाल दोगे। तो यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं और विश्वास रखते हैं प्रभु पर, तो आपको धीरज रखना है, उतावली नहीं करना है। बहुत सारे भाई बहन अपने जीवन में जल्दी चीजों को अचीव करने के लिए वो उतावली करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, कई बार गलत ट्रैक भी ले लेते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा अपने जीवन में न करें। आप धीरज रखें। यदि आप विश्वासी हैं तो आपको धीरज रखना है। जब आप धीरज रखेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। ये ना सोचे साउल की तरह कि शमूएल के आने में तो बहुत लेट हो गया, मेरी प्रार्थना का उत्तर आने में तो बहुत लेट हो गया है, अब समय गुजर चुका है, अब मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा। नहीं, आपको धीरज रखना है, समय गुजरा नहीं है, अभी
शमूएल के आने में थोड़ा सा लेट अवश्य हुई है, लेकिन समय गुजरा नहीं है। समय परमेश्वर के हाथों में है और वो आपके लिए अवश्य सब कुछ पूरा करेगा यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, उतावली न करें, धीरज रखें, विश्वास रखें, जल्दबाजी न करें। किसी भी काम के लिए जल्दबाजी बिल्कुल न करें। समय लें और उस समय में प्रभु आपसे बातचीत करेगा, आपको गाइड करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।